पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। हफ्ते के 7 दिन बीजेपी अलग अलग 7 कार्यक्रम करेगी। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सीएम शिवराज ने इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उनका कहना था कि कुपोषित बच्चों को इस दौरान अंडा नहीं दूध बांटा जाएगा। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उधर कुपोषण को लेकर इमरती देवी आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे बांटने की बात पहले कह चुकी थीं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। भोपाल में विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा में हुई इस बैठक में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने हिस्सा लिया। बैठक में ऑनलाइन और एक्चुअल सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। बाद में प्रोटेम स्पीकर ने साफ किया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन पटल पर आए सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। वहीं सत्र केवल 1 दिन का होगा। ऑनलाइन सत्र किया जाएगा। दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे नहीं, सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। क्या प्रश्नकाल होगा? क्या सर? प्रश्नकाल नहीं होगा, सबके जवाब आएंगे। कोरोना संकट को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। सत्र में कैसी व्यवस्था हो, इसे लेकर ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा दावा किया। कमलनाथ ने स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि 35 दिन बाद विधानसभा में स्पीकर वो बनाएंगे। पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। भोपाल में विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद कमलनाथ ने यह बयान दिया। दरअसल एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कमलनाथ अपने बयान के जरिए उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उपचुनाव को लेकर उमा भारती भी अब सक्रिय दिख रही हैं। बीजेपी की कद्दावर नेता ने पूर्व सीएम कमलनाथ को नसीहत दी है। उमा भारती ने विपक्ष को मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी। हालांकि कमलनाथ की उमा भारती ने तारीफ करते हुए उन्हें शालीन कहा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका का नहीं पता तो वे ट्रेनिंग दे सकती हैं। मैं कमलनाथ जी को ये बात कहूंगी, क्योंकि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। उनको मैं ये कहूंगी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि जो आपको छोड़ करके चला गया तो आपकी ही खामियां होंगी ना। उमा भारती ने अयोध्या, गंगा और राम को बीजेपी की प्रॉपर्टी न मानते हुए कहा कि राम देश में सभी के पूर्वज हैं, जबकि गंगा दुनिया में सबको मान्य है। इसके साथ उमा भारती ने अयोध्या को सबके लिए आदरणीय करार दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 19 सितंबर को ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कमलनाथ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और दूसरी सूची को फाइनल करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस 22 सितंबर को अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम सूची में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह प्रत्याशियों की घोषणा सर्वे के आधार पर
ये प्रत्याशियों की घोषणा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आलाकमान से सहमति के बाद की है। जल्द ही कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा होगा और वहां पर बाकी शेष बचे हुए प्रत्याशियों पर चर्चा करने के बाद उनकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। कांग्रेस भले उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर बीजेपी से आगे है, लेकिन कई जगहों पर उम्मीदवारों के नाम पर विरोध भी शुरू हो चुका है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। सोमवार को भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज और उमा भारती ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीदी वो है जिन्होंने 2003 में एक दम्भ, अहंकार, आतंक, अत्याचार और मध्य प्रदेश का बंटा ढार करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंका था। उमा जी के अलावा किसी में ताकत नहीं थी। उधर उमा भारती के निशाने पर दिग्विजय सिंह रहे। बीजेपी नेता ने दिग्विजय सिंह को बंटाधार सिंह कहकर तंज कसा। उसमें पूर्ण क्या भागीदारी करिए। जैसी तपस्या मोदी जी करके प्रधानमंत्री बने हैं, जैसी तपस्या करके मैंने हराया था मिस्टर बंटाधार सिंह को, क्योंकि बंटाधार सिंह हमेशा यही कहते थे, अरे वो गांव के गरीब घर की से पैदा हुई लड़की और कहाँ में महल का राजा, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, चला जाऊंगा। सीएम ने अमायन को मंच से तहसील बना देने का भी ऐलान किया। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। अतिथि विद्वानों की स्थायी नौकरी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। इंदौर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर अतिथि विद्वानों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अतिथि विद्वानों को परमानेंट करने की बात पर मंत्री सवालों से बचते नजर आए और फिर जो कहा वो सुनिए। विद्वानों का मामला है कि आप लोग सब हो गया ना, उस पर सरकार बनेगी, पहला आदेश परमानेंट होने का निकाला। नहीं, ये गलत बात है। ये जो आप इसको माइक हटा लो पहले, फिर बात करो। ये किसी ने नहीं बोला। हमने कहा कि अतिथि विद्वान लगाना चाहिए, वो लगा लिए हमने और आगे लगाते रहेंगे। तो सुना आपने, उच्च शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अतिथि विद्वान नाराज दिखे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। शाहजहानी पार्क में पिछले 6 महीने पहले अतिथि विद्वानों का लगभग 120 दिन आंदोलन चला है, जिसमें सिंधिया जी ने बोला था कि अतिथि विद्वानों का नियुक्ति करनी हो तो हम सरकार में फर्क निकलेंगे। लेकिन अतिथि विद्वानों के जिस नियुक्तिकरण के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हैं और सिंधिया जी के आने पर भारतीय जनता पार्टी की मतलब सरकार बनी है, आज उस मुद्दे पे ये भूल करके ये कह रहे हैं कि हम इनके नियुक्तिकरण के लिए नहीं, हम इनको अंदर लेने के लिए प्रयास जारी। अतिथि शिक्षकों की स्थायी नौकरी की मांग बेहद पुरानी है। ऐसे में सरकार के लिए इनको दरकिनार करना आसान न होगा। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन हो गया। सुबह 5 बजे दिल्ली के मेदांता अस्पताल में विधायक ने आखिरी सांस ली। डांगी को कोरोना संक्रमण था और उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस विधायक के निधन पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डांगी के निधन पर शोक जताया। साथियों में कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वर्चुअल तरीके से बैठक होनी चाहिए जो सत्र शुरू होगा विधानसभा। वहीं गोवर्धन सिंह के निधन पर कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक जताया। कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर दुख जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन में बड़नगर सीएमओ के घर लोकायुक्त ने छापा मारा। छापेमारी में अब तक करोड़ों की काली कमाई का पता चला है। उज्जैन में एक बार फिर काली कमाई से कमाने वाले जो है भ्रष्ट अधिकारी का खुलासा लोकायुक्त पुलिस ने किया और आज छापेमारी के
कार्रवाई 3 जगह हुई है, जिसमें उज्जैन का एक घर है। आप देख सकते हैं कि पैराडाइज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, शिवांश पैराडाइज का ये एक घर है जहाँ पर लोकायुक्त की टीम खड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर उज्जैन में कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा बड़नगर और माकुड़न की भी बात सामने आई है, जहाँ पर खासा कैश, तकरीबन 3 लाख से अधिक रुपए का कैश और बड़ी मात्रा में जेवरात यहाँ पर मिलने की बात कही है। आलीशान बंगले, कैश के अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर भी दस्तावेज मिले हैं। सीएमओ कुलदीप तीनसुख के वड़नगर, माकरौन और उज्जैन के ठिकानों पर लोकायुक्त ने एक साथ कार्रवाई की। लोकायुक्त के पास सीएमओ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की पुख्ता जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। इसके अलावा इनकी कई नकदी और ज्वेलरी अभी छापे पर मिली हुई है, तो अभी कार्रवाई तीनों जगह पर जारी है और इनके विरुद्ध करीबन 3 करोड़ के लगभग की घोषित आय, इनकी अनुपातहीन संपत्ति होना पता चली है। लोकायुक्त दस्तावेजों को खंगाल रही है, ऐसे में सीएमओ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए आनंद निगम की रिपोर्ट। इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर को दबोचा है। लोकायुक्त ने फल और सब्जी मंडी के नाकेदार को 10,000 घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी के नाकेदार ने लोडिंग चालक से 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 10,000 में बात बन गई, लेकिन इस बीच लोडिंग चालक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी। लोकायुक्त ने जाल बिछाया और नाकेदार प्रमोद को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घूसखोर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। तालाब से लाल रंग का जो बॉक्स निकाला जा रहा है वो दरअसल एटीएम में रखा गोल्ड बॉक्स है। पुलिस अपनी देखरेख में इस बॉक्स को निकाल रही है। अब एक और तस्वीर देखिए इंडिया वन नाम की कंपनी के एटीएम का क्या हाल हुआ। दरवाजा टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। यहाँ सोमवार को चोरों ने धावा बोला, एटीएम तोड़ रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिलने पर एटीएम को उखाड़ डाला। गोल्ड बॉक्स में लाखों रुपए थे, लेकिन चोर इस तक नहीं पहुंच पाए। तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, लिहाजा तालाब में फेंक दिया। जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा सीकर क्षेत्र के नवाडी चौक में स्थित इंडिया वन के एटीएम को नुकसान पहुंचाया गया है और एटीएम मशीन के गोल्ड को चोरी करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि सीकर क्षेत्र में पेट्रोलिंग सक्रिय था, सायरन की आवाज़ सुनकर के संभवतः चोर जो है इसको समीप के तालाब में फेंक दिए थे और कचड़े से ढक करके भाग गए थे। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है, चोरों की तलाश की जा रही है। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। हीरे जैसे बदन को तराशता है रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए,
कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें, किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें, दिल थाम कर बैठिए। 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज तस्वीरें श्योपुर की हैं। यहाँ ककरधा गांव के लोग सड़क पर विरोध पर उतर आए हैं। तस्वीरों में हंगामा करते ग्रामीणों को आप विरोध करते देख सकते हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी हैं। ये लोग एम्बुलेंस का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के गुस्से को देख एम्बुलेंस चालक तेजी से गाड़ी को पीछे ले जाता है। दरअसल ककरधा गाँव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी। इस महिला को आइसोलेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस भेजा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी जनता है और अपने अगर विरोध करती है तो हम उसके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई उनको पकड़ेंगे या और कुछ विरोध करेंगे, नहीं। हमने अपने विधायक के थ्रू, माननीय विधायक सीताराम जी के थ्रू अप्रोच किया है और उन्होंने हमें पॉजिटिव आंसर दिया है कि नहीं, हम लोग उनकी सहमति से, उनके सलाह मशवरे के बाद वो लोग सब बातों को मानेंगे और अपनी बीमारी को कंट्रोल के लिए भी, आइसोलेशन के लिए आएंगे। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। ऐसे में एम्बुलेंस पर पथराव कहीं से जायज नहीं है। कोरोना महामारी है, ऐसे में लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाना जरूरी है। दीपक दंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस की हैं। यहाँ 1 महीने से स्ट्रेचर पर शव पड़ा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। शव स्ट्रेचर पर पड़े पड़े पूरी तरह से सड़ गया, लेकिन किसी ने इसे फ्रीजर में रखने तक की जहमत नहीं उठाई। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले शव मिला था। इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। कोरोना संकट के बीच पोस्टमार्टम हाउस में इस तरीके से शव को रखने पर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। रतलाम में जमकर लाठी डंडे चले। यहाँ सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई। तस्वीरों में लाठी डंडे लिए लोगों को आप देख सकते हैं। मारपीट में कंपनी के 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शिवगढ़ के ग्रामीण हाईवे बनाने का विरोध कर रहे थे। सड़क बनाने के काम को रोकने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों से उनकी झड़प हो गई। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। जशपुर में गौ सेवकों ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ गौ सेवकों ने एक पिकअप को पकड़ा। गाड़ी में बड़ी संख्या में मवेशी थे। मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। गौ सेवकों ने 15 मवेशियों को छुड़ा लिया और तस्करों की पिटाई भी की। आस्था थाना इलाके के आम गांव का ये मामला है। 2 तस्करों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पशु तस्करों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि पुलिस कार्रवाई करे ताकि दूसरे कानून को हाथ में न लें। दीपक सिंह, न्यूज 18 जशपुर। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर बिजली के पोल चोरी करने के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के पोल और ट्रक को जब्त किया गया। बिजली विभाग ने पोल चोरी को लेकर रिपोर्ट लिखाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की और चोरों तक पहुंच गई। कोर्ट में पेश करने से पहले पकड़े गए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था।
इस टेस्ट में 2 आरोपियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, कल 7 लोगों को पेश कर रहे थे न्यायालय में जी। तो न्यायालय में पेश करने के पहले हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव और टेस्ट करवाना पड़ता है शारीरिक, तो 2 जने को पॉजिटिव निकला तो उनको वहीं से क्वारंटाइन सेंटर बेमेतरम भेज दिए। पकड़े गए लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से भी हड़कंप मच गया है। थाने के सभी स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, बेमेतरा। सतना में नाबालिग से रेप के मामले में एक तरफ सियासत गर्मा गई है, दूसरी तरफ आरोपी पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। अतीक उर्फ सिकंदर के प्रॉपर्टी की जांच में नगर निगम और राजस्व की टीम जुट गई है। राजस्व विभाग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच में जुटा है, जबकि नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर जांच कर रहा है। नगर निगम की टीम ने कंपनी बाग, नजीराबाद, चाणक्यपुरी कॉलोनी में अतीक के बने मकानों की जांच की। ये कहा जा रहा है कि नजीराबाद में बना फार्म हाउस नगर निगम की बिना अनुमति के बनाया गया। ऐसे में इस निर्माण पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। उधर पुलिस ने अतीक के बैंक लॉकर की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को 6 बैंकों के लॉकर की जानकारी मिली है। इसके अलावा पुलिस फार्म हाउस और कंप्यूटर कैफे से जब्त हार्ड डिस्क की जांच शुरू कर चुकी है। शिवेंद्र, न्यूज़ 18, सतना। दंतेवाड़ा में डीएमएफ की राशि के दुरुपयोग की जांच शुरू हो गई है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के आलनोर के लौह अयस्क पहाड़ियों को निजी कंपनी को सौंपे जाने की पड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयोग की टीम गुमियापाल और आलनार गांव पहुंची। टीम के लोगों ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। खास बात यह है कि आयोग ने इसे लेकर पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। और वहाँ की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन पर डीएमएफ का पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों को देखने के लिए आज हम हमारे आयोग के सचिव और हमारे आयोग के कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। पिछले दिनों ग्रामीणों ने निजी कंपनी को खदान आवंटित होने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसे लेकर ही आयोग ने इलाके का दौरा किया था। अब्दुल हमीद, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। कांकेर में डीएलएड छात्रों के अगले साल में प्रमोट किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की वजह से इस साल परीक्षा नहीं हुई। वहीं सरकार ने पिछले साल के आधार पर छात्रों को प्रमोट करने के आदेश दिए थे। छात्रों का कहना है कि डाइट के नियमों का पालन नहीं किया गया। जो छात्र पिछली परीक्षा में फेल हो गए थे उनको न केवल पास किया गया बल्कि अच्छे नंबर भी दे दिए गए हैं। जनरल प्रमोशन जो है साल भर की गतिविधियों के आधार पर, टोटल एक्टिविटीज़ के आधार पर, एक्टिविटीज़ के अंतर्गत खेल, सांस्कृतिक और टीचिंग, अन्य सभी गतिविधियों के आधार पर एकेडमिक सदस्यों के द्वारा उनका वर्ष भर का मूल्यांकन के आधार पर उनकी मार्किंग की गई थी। उधर प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों की पूरी एक्टिविटी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। छात्रों ने भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में जांच की मांग कर दी है। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18, कांकेर।